हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान जंक्शन विद पवन वर्मा में स्वागत है। मैं पवन वर्मा। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं कैसे इंपरेटिव सेंटेंस में यदि लेट का यूज हो जाए तो कैसे हम उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं। आखिर इसके रूल्स क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई, अगर आप इंपरेटिव सेंटेंस वाला वीडियो नहीं देखें तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको ना बेहतरीन तरीके समझ में आ सके। चलिए मैं स्पेशल रूल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूं कैसे इंपरेटिव सेंटेंस में जब लेट का यूज हो तो कैसे उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं। इसको हम बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, मैंने बोर्ड पर बहुत सारे एग्जांपल्स लिख के रख लिए हैं जिससे कि आपको समझाने में किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। तो मेरे भैया रूल नंबर 3 इसमें है। देखिए, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर थर्ड, 3 रूल आपको याद कर लेना और तीनों रूल के माध्यम से हम लेट का प्रयोग पूरी तरीके से समझ लेंगे नरेशन में। ठीक है, देखिए इसमें रूल नंबर फर्स्ट कहता है मेरे भाई, सबसे पहले आपको पता होगा रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं। जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, जो कामा और कामा के अंदर होता है मेरे भाई। कौन सा मेरे भाई, जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा। कौन है मेरे भाई, लेट अस हेल्प द पुअर। यही क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। और ये क्या है, जो कामा और कामा के बाहर, इसे क्या बोलते हैं भैया, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट का प्रयोग हुआ हो और उसमें आपको जो है भैया किसका, सजेशन जिसको बोलते हैं, सुझाव या प्रस्ताव जिसको बोलते हैं, प्रपोजल का बोध हो, उस वाक्य से, उस सेंटेंस से इन सब दोनों का बोध हो, तो मेरे भैया आपको सबसे पहले क्या करना है मेरे भैया, सेड के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे भैया, सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे और पर्पज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे भैया, सजेस्टेड। क्लियर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, परपोज्ड। क्लियर मेरे भैया, परपोज्ड। यहाँ पे ये हो जाए कैसे, सेड टू के स्थान पर, सेड के स्थान पर। क्लियर मेरे भाई, देखिए ध्यान रखना। तो हम क्या लिखेंगे नियम के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे क्या करा, देखिए दे सेड ना, उन्होंने कहा, लेट अस आओ, अस हम, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करें। आओ हम गरीबों की मदद करें, इसका मतलब कोई क्या कर रहा है भैया, प्रपोजल रख रहा है, प्रस्ताव रख रहा है, क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा है, सुझाव दे रहा है ना। तो जाहिर सी बात है रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक हमने क्या किया भैया, सेड को बदल दिया। किसमें, मैंने कहा भैया सेड को ऐसे कर लेना, दे को दे, और सेड को किसमें बदलना, चाहे आप सजेस्टेड लगा दो चाहे आप पर्पज लगा दो ना, दोनों सही, दोनों लगा सकते हो भैया। तो हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे, सजेस्टेड लगा देते हैं, सजेस्टेड। क्या बात क्लियर है मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे ध्यान रखना, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भैया, डैट का प्रयोग करेंगे। किसमें, इंपरेटिव सेंटेंस में अगर होता तो टू का प्रयोग करते, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन अगर लेट का यूज हुआ हो तो भाई ध्यान रखना, कामा तो कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डैट का। ठीक है, कब, जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों से सुझाव या प्रस्ताव का बोध हो तभी डैट का प्रयोग करना, अन्यथा नहीं करना है। क्लियर भाई, देखिए पहले ना, तो मैंने कहा दे सजेस्ट, और उसके बाद कामा तो कामा को हटाने के लिए डैट का। क्या ये बातें क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं समस्या। ठीक है, और यहाँ पे लेट जो आया है, लेट को हम पुनः किस में कन्वर्ट करेंगे, शुड में कन्वर्ट करेंगे। और जो यहाँ पे बी आया, सॉरी अस आया है, अस को हम दे या बी में कन्वर्ट कर देंगे। मान लो चाहे दे में चाहे बी में। ठीक है, हम लेट को क्या मान लेते हैं भैया, यहाँ पे चेंज ऑफ पर्सन का रूल फॉलो नहीं करना है। चेंज ऑफ पर्सन का रूल फॉलो नहीं करना है। अगर चेंज ऑफ पर्सन का रूल फॉलो करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसी बी को चाहे आप दे मान लीजिए चाहे क्या मान लीजिए मेरे भैया, बी मान लीजिए, दोनों में से एक चाहे जो मान, तो हम क्या मान चल रहे हैं भैया, बी मान। और इस लेट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे भैया, शुड में कन्वर्ट करेंगे, शुड में। क्लियर। और उसके बाद हेल्प आया तो हेल्प को ऐसे लिख देंगे, हेल्प द पुअर। ये आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। अब इसका क्या हो गया मतलब, देखिए वे दे सजेस्टेड ना, वे सुझाव दिए, दैट की बी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। ये आपका मेरे भाई क्या था, आंसर था। क्लियर, बातें समझ में आ गई पूरी तरीके से, बिल्कुल कोई समस्या नहीं समझता। अब देखिए मेरे भाई नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देखिए इसमें क्या, सीमा सेड टू मी, लेट अस गो टू पटना जंक्शन ना, लेट अस गो टू पटना, हमें ना, आओ, अस हमें, गो टू पटना, तो हमें पटना जंक्शन जाना चाहिए ना। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखिए सेड के बाहर, सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया तो क्या लिख देंगे भैया, देखिए यहाँ पे इसको हम थोड़ा रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे द पुअर है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आप समझ जाए अच्छे से, पुअर
ना। अब लेट आया है तो देखिए यहाँ पे लेट आया तो इसका मतलब सेड टू आया है। देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, सीमा को सीमा लिख देंगे और सेड टू को हम किस में बदल देंगे भैया, पर्पज या सजेस्टेड में बदल देंगे। तो क्या लिख देंगे भैया, सजेस्टेड लिख देंगे। दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से चाहे जो प्रयोग कर दो। क्लियर मेरे भाई। अब यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो मेरे भाई ध्यान रखना ये टू हमेशा उतर जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसके बाद टू नहीं उतरेगा, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उतर जाएगा। सजेस्टेड टू मी। क्लियर, बातें समझ में आ गई पूरी तरीके से, बिल्कुल इसमें कोई समस्या नहीं समस्या है ना। और कॉमा एंड कॉमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग कर देंगे भैया, डैट का। क्या ये बातें क्लियर है मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर है ना। अब यहाँ पे मैंने कहा नियम के अकॉर्डिंग ये हमारा जो अस है इसको चाहे तो आप दे में कन्वर्ट कर दो और चाहे तो बी में कन्वर्ट करो, दोनों सही है भैया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे दे ही मान लेते हैं क्योंकि इसमें मैंने मी मान कर रख लिया है। ठीक है, दे और लेट जो शब्द आया इसको किस में कन्वर्ट करना है भैया, शुड में। क्या करना है, शुड में। और उसके बाद क्या है भैया, गो है तो गो लिख देंगे और टू है तो टू लिख देंगे और पटना है तो भैया क्या लिख देंगे, पटना लिख देंगे और जंक्शन है तो जंक्शन ही लिख देंगे। इसमें कोई समस्या नहीं, आपका आंसर बन गया। क्या यहाँ बातें क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर बन गया। क्या हो गया, सीमा सजेस्टेड टू में दैट दे शुड गो टू पटना जंक्शन, ये आपका आंसर हो गया। क्या ये बातें समझ में आ गई भैया। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको अर्थ निकालना नहीं आता मेरे भाई तो आप इतना समझ लीजिए, अगर कभी भी लेट के बाद अस का प्रयोग, किसका भैया, अस का ना, अगर लेट के बाद अस का प्रयोग हो तो ध्यान रखना वहां पे ज्यादातर सजेस्टेड या प्रपोजल का भाव प्रकट होता है। और इसे कामा सेट टू को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे भैया, हमेशा ध्यान रखना सजेस्टेड या पर्पज्ड का प्रयोग करेंगे। क्लियर भाई, यहाँ तक क्लियर। अब रूल नंबर सेकंड क्या कहता है भैया, रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, मैंने कहा जो कमेंट का अंदर होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट का प्रयोग हुआ हो और उसका अर्थ विश ना, डिजायर जिसको बोलते हैं इच्छा का बोध कराता हो, तो ध्यान रखना रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड कामा शुड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे भैया, विश्ड। किसका प्रयोग करेंगे भैया, विश्ड। किसका प्रयोग करेंगे, विश्ड या डिजायर्ड का प्रयोग करेंगे। डिजायर दोनों का मतलब इच्छा होता है भैया, ठीक है। डिजायर दोनों में चाहे जिसका प्रयोग करते हैं, अगर अर्थ आपका निकल रहा हो किसका, इच्छा या इच्छा का बोध होता हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कमलेश से, कमलेश से कहा, कमलेश ने कहा, कमलेश ने कहा लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो। इसका मतलब भैया उसकी इच्छा था, आप उसकी इच्छा को काहे के लिए मार रहे हो, उसकी इच्छा को मारना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा मुझे बाहर जाने दो ना। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे किसी की इच्छा है भैया तो क्या लिख देंगे, सेट टू के स्थान पर आप सजेस्टेड का यूज नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे भैया, कमलेश को कमलेश लिखेंगे, कमलेश को कमलेश लिखेंगे। क्लियर मेरे भाई। अब सेट टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे भैया, सजेस्टेड का यूज नहीं, पर्पज का यूज नहीं, किसका प्रयोग, विश का, क्योंकि यहाँ पे इच्छाएं जग रही है। क्या हो जाएगा, विश। क्लियर मेरे भाई, विश हो गया, विश्ड हो गया ना। अब कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भैया, डैट का प्रयोग कर देंगे नियम के अकॉर्डिंग, डैट का, क्योंकि हमें पता है भैया, जाहिर सी बात है ना। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जस्ट इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे मी है। मी कौन सा पर्सन है भैया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया, मी कौन सा पर्सन है, मी जाहिर सी बात है फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है तो किसके अनुसार जाएगा, कमलेश के अनुसार जाएगा। यानी मी के स्थान पर क्या आ गया भैया, कमलेश आ गया। क्या ये बातें क्लियर है भैया, कमलेश। कमलेश एक नाउन, जब इसको मैं प्रोनाउन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ही हो जाएगा। अब जेड के बाद तुरंत हमको क्या चाहिए भैया, सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, तो क्या लिख देंगे, ही हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आए, क्या ही सर इसको में तो ऑब्जेक्ट है लेकिन आप इसमें काहे के लिए सब्जेक्ट बना दिए मेरे भैया। मैंने कहा इसमें सब्जेक्ट के रूप में लेट काम कर रहा था लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं, इसलिए हमने क्या किया, चेंज ऑफ पर्सन किया और यहाँ पे हिला दिया। क्लियर भाई, बिल्कुल ना। अब उसके बाद लेट को हम किस में बदलते हैं, नियम के अकॉर्डिंग शुड में बदलते हैं। तो भैया शुड में वैसे कन्वर्ट कर दो, शुड। और उसके बाद गो को गो लिख देंगे ना, और गो को गो लिख देंगे और आउट को आउट लिख देंगे। क्या ये बातें क्लियर है पूरी तरीके से भैया, जल्दी बता दो, क्या ये बातें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा कमलेश विश्ड दैट ही शुड गो आउट। क्लियर भाई, बिल्कुल समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, सीमा सेड टू मी ना। अब इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, तो कैसे करेंगे भाई, जल्दी बता दें। यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी को सी लिख देंगे और यहाँ पे लेट हिम बी माई फ्रेंड ना, उसे मेरा मित्र बनने दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बता दो, विश्ड हो जाएगा, विश्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे टू नहीं उतरे, लेकिन इसमें अगर ऑब्जेक्ट रहेगा टू उतर जाएगा, लेकिन इसमें नहीं, विश्ड मी, मेरी इच्छा है ना, मेरी इच्छा, उसकी इच्छा है भैया मुझसे क्या,
अब यहाँ पे कामा टू कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भाई, जल्दी बता दो, किसका प्रयोग करेंगे, डैट का। क्या ये बातें क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हो गई, डैट का प्रयोग है। अब यहाँ पे सेकंड पर्सन सॉरी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन ही है, तब थर्ड पर्सन वैसे नहीं चेंज होता है, तो भैया क्या हम थर्ड पर्सन को ऐसे लिख दें क्या, यहाँ पे हम क्या इसको हिम लिख देंगे, ना 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 ना, अगर हिम लिखेंगे तो भैया रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगी, इसका कारण क्या है जानते हैं, क्योंकि डैट के बाद तुरंत हमको क्या चाहिए भैया, सब्जेक्ट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है। तो हम क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव फॉर्म ले लेते हैं, हिम है, हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ही, क्या लिख देंगे, ही। अब लेट को किस में कन्वर्ट करना है, स्टूडेंट में। क्या बातें क्लियर है भैया, पूरी तरीके से बताओ ना, बिल्कुल क्लियर है, जाहिर सी बात। अब बी है तो बी को वैसे उतार देते हैं भैया, देखो बी है तो बी को वैसे उतार देते हैं। अब माई है, माई कौन सा पर्सन है भैया, बताओ जल्दी से, फर्स्ट पर्सन है। कैसे पता किए सर आप फर्स्ट पर्सन है, मैंने कहा माई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, इसका सब्जेक्टिव क्या होता है, आई होता है, तो आई फर्स्ट पर्सन होता है कि नहीं होता है, होता है। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाना चाहिए भैया, हमेशा रिपोर्टिंग और किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार जाना चाहिए। तो यानी माई के स्थान पर कौन आ गया भैया, सी आ गया। कौन आ गया भैया, सी आ गया। अब सी क्या है भैया, एक नाउन है, इसका सॉरी ये क्या है, प्रोनाउन है, क्या है, सब्जेक्टिव केस है। जब इसका ऑब्जेक्टिव केस लेंगे तो हर किलो होगा, और पॉजिटिव केस लेंगे तो हर होगा ना, तो दोनों हर होते हैं, तो क्या लिख देंगे, हर फ्रेंड ना। यहाँ पे हर फ्रेंड हो गया, फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो जाए, क्या हो गया, सी विश्ड मी दैट ही शुड बी हर फ्रेंड, ये आपका आंसर हुआ। क्या ये बातें क्लियर है भाई, जल्दी बता दो, कमेंट करके जल्दी बताओ ना मेरे भाई, क्या ये बातें क्लियर है कि नहीं है। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट अंदर नहीं होना चाहिए, सब कुछ आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये तो आपके हो गए दो ही रूल्स, ठीक है, मैंने रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर 2, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, जब लेट के बाद अस आ जाए समझ लेना, उससे प्रस्ताव या सुझाव का बोध प्रकट होता है जब भी, ठीक है। यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गई ना। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, थर्ड क्या कहता है, सॉरी फ्रेंड थर्ड क्या कहता है, क्या कहता है मेरे भाई, ये कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट का प्रयोग हुआ हो और उसका अर्थ जो है किसमें प्रकट करता हो भैया, अलाउ, परमिट, अनुमति या रिक्वेस्टेड, निवेदन, ऑर्डर, आदेश आज का बोध कराता हो, तो ध्यान रखना यहाँ पे सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड, और किसका प्रयोग करते हैं, ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं। क्लियर मेरे भाई। और ध्यान रखना कामा इन्वर्टर कामा को हमेशा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टू का। और लेट को अलाउ या परमिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इस चीज को आप मत भूलिए कभी भी, ध्यान रखना। कैसे, देखिए पहले एग्जाम्पल समझिए। तो मैंने कहा एग्जाम्पल देखिए क्या कहा मेरे भैया, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर लेट मी गो होम ना, विद्यार्थियों ने अध्यापक से कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। भैया मुझे क्या करने दो, घर जाने दो। जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो रही भैया, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, निवेदन करने की बात हो रही है, क्योंकि मुझे घर जाने दो ना सर, प्लीज मुझे घर जाने दो। जाहिर सी बात रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, सेड के स्थान पर भैया हम लिखेंगे सबसे पहले दा को दा, और स्टूडेंट को क्या लिख देंगे भैया, स्टूडेंट ही लिख देंगे, स्टूडेंट ही लिख देंगे। और उसके बाद सेड के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे भैया, इसके अर्थ के मुताबिक क्या लगा देंगे भैया, रिक्वेस्टेड लगा देंगे। क्या लिखवा देंगे भैया, रिक्वेस्टेड। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, रिक्वेस्टेड किससे, द टीचर। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या भैया, बिल्कुल क्लियर है। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं, समस्या है ना सर, बहुत सिंपल तरीके समझ में आ रहा है। तो क्या लिख देंगे भैया, देखिए द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर ना, यानी विद्यार्थियों ने क्या किया, निवेदन किया किससे, अध्यापकों से, अध्यापक से। तो यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करना भैया, टू का। और टू का प्रयोग कब करना है, जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट का प्रयोग हुआ हो और उसका अर्थ जो है किसमें निकल रहा हो भैया, अलाउ में, सॉरी किसमें निकल रहा हो भैया, आपका आदेश हो रहा हो, और रिक्वेस्टेड में निकल रहा हो, तो अब आप उसमें जो है किसका प्रयोग करेंगे, कामा और कामा को हटाने के लिए टू का। इसका मतलब यहाँ पे जो कामा और इन्वर्टेड कामा इसको हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टू का। और लेट को पुनः अलाउ या परमिट में कन्वर्ट करते हैं, लेट को अलाउ या परमिट में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे भैया, लेट को रिमूव करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, अलाउ। क्या बातें क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर, टू अलाउ। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए मी आया है ना, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, टीचर के अनुसार जाएगा भैया, टीचर के अनुसार जाएगा, सॉरी स्टूडेंट के अनुसार जाएगा, स्टूडेंट के अनुसार जाएगा। तो मी के स्थान पर क्या आ जाएंगे, स्टूडेंट आ जाएंगे। स्टूडेंट्स बहुत सारे, इसका मतलब प्लूरल है, तो यहाँ पे जब इसका प्रोनाउन लेंगे तो क्या लेंगे भैया,
दे लेंगे। क्लियर बात है भैया, जल्दी बताओ। दे क्लियर हो गया ना। अब इस दे है भैया, क्या इसमें दे सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे? नहीं भैया, इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना होता है। क्यों? क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट, लेकिन सर आपने इसमें तो बताया सब्जेक्टिव फॉर्म लिखे हैं, लेकिन उसमें कहा है ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखे। मेरे भैया मैंने आपको क्या बताया, देखो इसमें सब्जेक्टिव फॉर्म लिखे क्योंकि यहाँ पे डैट लगा था, तो डैट के बाद जस्ट सब्जेक्ट चाहिए होता है, लेकिन इसके बाद अलाउ आया है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है भैया, टू अलाउ कर देना, और उसके बाद इसका जो है क्या करेंगे भैया, इसको पर्सन चेंज करेंगे तो क्या आएगा, दे आएगा। और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है, तो देम हो जाएगा। और उससे पहले, क्रिया से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, टू ना, अलाउ ना, टू अलाउ देम टू। अब उसके बाद गो होम, ये ऐसे करके फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ गई पूरी तरीके से? बिल्कुल समझ में आ गई। क्या हो गया, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ देम टू गो होम, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, समझ में आ गया पूरी तरीके से, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, प्यून मतलब होता है चपरासी, यानी क्या, देखिए द प्रिंसिपल सेड यानी प्रधानाचार्य ने अब किससे कहा, चपरासी से कहा, लेट द मैन कम इन ना, आदमी को अंदर आने दो, आदमी को अंदर आने, इसका मतलब क्या करें प्रिंसिपल भैया, चपरासी से क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे भैया। तो क्या लिख देंगे, प्रिंसिपल द प्रिंसिपल, और उसके बाद से टू किसे बदल देंगे भैया, ऑर्डर में ना, ऑर्डर में, क्योंकि यहाँ पे आज्ञा दे रहा है ना, किसको, पियून को भैया, पियून को ना। अब पियून कौन है भैया, चपरासी है पियून ना। अब इसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टू का। किसका प्रयोग करेंगे, टू का। और लेट को अलाउ या परमिट में कर देते हैं, चाहे परमिट ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, परमिट कर देते हैं, चाहे अलाउ चाहे परमिट, दोनों में से का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस आया है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस आए हैं, तो भैया इसको क्या करेंगे भैया, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को ऐसे लिख देंगे, द मैन, द मैन। अब यहाँ पे टू कम इन, क्यों टू लगा, मैंने बात क्रिया से पहले टू का प्रयोग होता है। ये आपका आंसर हो गया। क्या आपको इंपरेटिव सेंटेंस में जो आप लेट होते हैं, क्या आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए? यही 2-3 रूल्स आपको याद करने हैं फ्रेंड्स, पूरा एग्जाम्पल्स आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा आपका तरीका कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं। अब इससे संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, आप बोर्ड के माध्यम से, किताब के माध्यम से, बुक के माध्यम से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगले वीडियो में क्या पढ़ाने वाले हैं, और तब तक चैनल पे बने रहेगा। और चैनल पे फ्रेंड्स नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आता है, बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। ध्यान रखना मेरे भाई, सबसे पहले आपको सेंटेंस को समझना है, तभी इन सब का प्रयोग करना है, तो आप कहीं ना कहीं गलतियां कर ही बैठेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जब भी लेट के बाद अस आएगा, सजेशन या पर्पज का बोध होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके इच्छा के मुताबिक यहाँ पे विश का प्रयोग करते हैं सेड के स्थान पर, और इसके रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक इसका रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। ऐसे अपनी पढ़ाई को मस्त पढ़ते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स।